हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसाइन लॉ। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन हैज बीन एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 383 टू 389 ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्शन 383 हैज डिफाइंड एक्सटॉर्शन। क्या कहता है ये? हूएवर इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन, देखिए ये सारे कीवर्ड है, इसको मैं मार्क करता चलूंगा, ठीक है ना। intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other person, okay, and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commits extortion। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट क्या क्या हो गया, एक्सटॉर्शन के एलिमेंट क्या क्या हो गया। दो एलिमेंट है, एक तो ये हो गया कि इंटेंशनली, तो यहाँ पे इंटेंशनल जरूरी है, राइट, एंड दैट प्रूव्स दैट इज नेसेसरी टू एस्टेब्लिश द मेंस रिया। okay, by putting a person in fear of injury। now यहाँ ये जो इंजुरी वर्ड दिया गया है, इंजुरी मीन्स हार्म बाय इलीगल मीन्स। harms by illegal means। now injury can be two types, it can be either physical or it can also be mental। जैसे कि इलास्ट्रेशन में देखोगे तो वहां पे एक एग्जांपल ऐसे दिया हुआ है कि इफ somebody threatens a person to publish a defamatory article against him and thus induce that person to deliver a property, तो वहां पे भी वो भी एक्सटॉर्शन हो जाता है। although there was no physical injury but there was harm to his reputation, right, so that will cause a mental injury। okay, so injury can be both physical or mental to himself or another। okay, तो ये हो गया नंबर वन एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो मेंटल इंजरी है ना, इसका एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अ थ्रेट ऑफ क्रिमिनल चार्ज, अ थ्रेट ऑफ क्रिमिनल चार्ज। इसकी इंपॉर्टेंट जजमेंट भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो थ्रेट ऑफ क्रिमिनल चार्ज मे ऑल्सो अमाउंट टू एक्सटॉर्शन। ठीक है, तो ये हो गया नंबर वन एलिमेंट। एंड नंबर टू इज डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग दैट पर्सन तो पुट इन फियर टू डिलीवर टू एनी पर्सन। जो थ्रेट दे रहा है सिर्फ उसी को डिलीवर करेगा, जरूरी नहीं है, किसी और को भी अगर देने से मजबूर किया जाए एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तब भी उसको एक्सटॉर्शन बोला जाता है, राइट। अब देखिए, तो इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसको याद रखिए, बीराप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। यहाँ पे बोला गया है कि प्रॉपर्टी अंडर दिस सेक्शन मींस बोथ मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये एक डिफरेंस बन जाता है थेफ्ट के साथ एक्सटॉर्शन का, क्योंकि थेफ्ट में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, वेर एज इन केस ऑफ एक्सटॉर्शन ये मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, राइट। और दूसरा है क्वीन वर्सेस मुबारक, जिसमें यह कहा गया है कि द थ्रेट ऑफ क्रिमिनल चार्ज ट्रू और फॉल्स मे अमाउंट टू एक्सटॉर्शन। और आगे चल के भी हम देखेंगे सेक्शन 388 and section 389 is about extortion by threatening, right, extortion by threatening with some criminal charges। okay, अब देखिए यहाँ पे दो डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट होता है। एक है कि डिफरेंस बिटवीन चीटिंग एंड एक्सटॉर्शन। तो चीटिंग किस में किया गया है? सेक्शन 420 में, एंड एक्सटॉर्शन सेक्शन 383 में उसको डिफाइन किया गया है, राइट। तो दोनों केस में क्या होता है? दोनों केसेस में कुछ चीज कॉमन होता है। नंबर वन इज डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी,
दोनों केस में डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी कॉमन है, और दूसरा है दोनों केस में एक इंसान की कंसेंट लिया गया है, बट दैट इज नॉट ए फ्री कंसेंट। कंसेंट तो लिया गया है लेकिन द कंसेंट इज नॉट ए फ्री कंसेंट। अब याद करो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि अ कंसेंट इज नॉट फ्री कंसेंट व्हेन देयर आर फाइव एलिमेंट्स। ओके, 5 में से कोई भी एक एलिमेंट अगर मौजूद है तो वो फ्री कंसेंट नहीं है, राइट। तो ये हो गया नंबर 1 हो गया क्वेश्चन फ्रॉड, misrepresentation, undue influence, and mistake। इस 5 एलिमेंट में से कोई भी कंसेंट अगर प्रेजेंट है तो उस कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं कहा जाता है। तो द ओनली डिफरेंस बिटवीन चीटिंग एंड एक्सटॉर्शन इज दैट ये जो कंसेंट लिया गया है, कंसेंट में इन केस ऑफ एक्सटॉर्शन कोएर्शन मौजूद है, whereas इन केस ऑफ चीटिंग ये फ्रॉड मौजूद है। सिर्फ इतना डिफरेंस है चीटिंग और एक्सटॉर्शन के बीच में, ठीक है। बाकी ये दो एलिमेंट दोनों चीज में कॉमन है, ठीक है। तो इन एक्सटॉर्शन प्रॉपर्टी इज डिलीवर्ड बाय कॉजिंग फियर, तो बाय क्वेश्चन एक कॉजिंग फियर कॉज किया जाता है, तो क्वेश्चन या ड्यूरेस जो ब्रिटिश लॉ में है वो मौजूद है। वाइल इन चीटिंग प्रॉपर्टी इज डिलीवर्ड विथ कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, तो यहाँ पे कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फियर और यहाँ पे कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, सिर्फ ये डिफरेंस है। और जो दूसरा डिफरेंस इंपॉर्टेंट है वो है द डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। देखिए थेफ्ट में क्या होता है कि प्रॉपर्टी इज टेकन अवे विदाउट कंसेंट, एक्चुअली जिससे प्रॉपर्टी लिया जाता है उसके नॉलेज में ही नहीं होता है बेसिकली, तो उसके कंसेंट का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है, विदाउट इवन हिज नॉलेज। बट इन दिस केस प्रॉपर्टी इज टेकन बाय कंसेंट, बट द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड इलीगली, बेसिकली द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय कोएर्शन, ओके, बाय कॉजिंग फियर। पॉइंट नंबर 2 ये है कि थेफ्ट जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि विथ रेस्पेक्ट टू मूवेबल प्रॉपर्टी, थेफ्ट इज ओनली विथ रेस्पेक्ट टू मूवेबल प्रॉपर्टी, whereas extortion is can be with respect to both movable as well as immovable property, ठीक है। थेफ्ट में there is no element of force, whereas in extortion there can be an element of causing injury by force, by causing force or coercion, ओके। एंड चौथा है कि यहाँ पे कोई डिलीवरी नहीं होता है, उस प्रॉपर्टी को ले लिया जाता है, बट इन केस ऑफ एक्सटॉर्शन क्योंकि कंसेंट होता है तो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी तो होता है, बट दैट कंसेंट इज नॉट ए फ्री कंसेंट, दैट कंसेंट हैज बीन कॉज्ड बाय फोर्स, ओके। अब देखिए ये बाकी के जो सेक्शंस है अदर देन सेक्शन 383, वो क्या कहता है कि सेक्शन 384 इज अबाउट द पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन, राइट। पनिशमेंट इसमें कितना कहा गया है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 3 years और फाइन और बोथ। लेकिन सेक्शन 385 इज अबाउट अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन, 383 इज अबाउट एक्सटॉर्शन एंड 384 इज अबाउट इट्स पनिशमेंट, 385 इज अबाउट इट्स अटेम्प्ट, ओके। तो अटेम्प्ट में हमेशा पनिशमेंट थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो अटेम्प्ट के लिए क्या कहा गया है कि पनिशमेंट कितना है, अप टू 2 years और फाइन और बोथ, ठीक है। 386 इज अबाउट एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। इन सच केस यहां पे पनिशमेंट दिया गया है इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years, क्योंकि ये एक बहुत ही हीनस क्राइम है, राइट। तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years दिया गया है, whereas सेक्शन 387 इज अबाउट अटेम्प्ट ऑफ सेक्शन 386, इसी के अटेम्प्ट को कहा गया है कि इसमें पनिशमेंट कितना दिया गया है, अप टू 7 years, अप टू 7 years। On and lastly finally section 388 and 389 is about extortion by accusation, by fear of accusation। तो यहाँ पे accusation ऐसा एक accusation दिया जाता है जिसमें डेथ सेंटेंस हो सकता है, डेथ सेंटेंस भी हो सकता है,
और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की हो सकता है। फिर टर्म अप टू 10 ईयर्स भी हो सकता है। तो ये जो है 388 इज अबाउट एक्सटॉर्शन बाय fear of accusation of these charges, whereas 389 is about attempt of section 388. So this is all about the extortion under section 383 to 389. Thank you. See you in the next video.